वेल गाइस, आई होप कि आप लोग हमारे टेक्निकल सीरीज में जुड़ करके बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे, क्योंकि हम लोग आपका टेक्निकल बिल्कुल ही नए तरीके से 25th जनरेशन वाला टेक्निकल एनालिसिस आप लोग को कंप्लीट करा रहे हैं। और इसमें हम लोग बहुत ही नए नए तरीके देखे कैंडलसिस को ट्रेड करने का। और उसी तरीके से आज हम लोग देखने वाले हैं मारुबुजु कैंडल को, जिसमें कि हम लोग बुलिश मारुबुजु और बेरिश मारुबुजु को ट्रेड करने का तरीका देखेंगे। एक्चुअल में इसमें कैसे ट्रेड करने से हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल है जो कि आप लोगों को मारुबुजु या फिर कोई पैटर्न उसको ना ट्रेड करने का तरीका तो बता रही हैं, उसको एंट्री एग्जिट और एसएल बहुत ज़्यादा फेक बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत बता रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे मारुबुजु है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे लोग क्या बता रहे हैं कि इस मारुबुजु कैंडल का आपको 1:2 लेना है, या फिर जो ये सिंगल कैंडल से पैटर्न बनता है, चाहे वो हैमर बन जाए, ठीक है, चाहे वो हैंगिंग मैन है, कुछ भी बन जाए, तो उसका आप लोगों को 1:2 रेशियो बुक करना है। बट आप लोगों ने उसका उस पर आप लोगों ने बैक टेस्ट किया होगा या फिर डाटा बनाया होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि वो चीज़ काम नहीं करती है। हाँ, 10 में से 2 बार 3 बार काम करती है, बट उसके आगे ना काम नहीं करेगी वो। और जो तरीका हमने बताया है उस तरीके से आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, अपने डाटा बनाया हो, तो आप लोगों को पता होगा कि वो तरीका कितना काम कर रहा है। सो चलिए आज उसी के बेस पे हम लोग देखते हैं कि बुलिश मार्बुजो और बेरिश मार्बुजो को कैसे ट्रेड करते हैं, एंट्री एसएल और टारगेट कहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुलिश मार्बुजो के बारे में। तो एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे बुलिश मार्बुजो का। सो कोई डाउन ट्रेंड चलता है, ठीक है, मान लो एक डाउन ट्रेंड आया। अब डाउन ट्रेंड ऐसे सीधे सीधे नहीं आती है, आप लोगों को पता है कि डाउन थ्योरी के हिसाब से ऐसे जिगजैग करते हुए एक पैरेलल चैनल के हिसाब से ही वो नीचे आती है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में कोई ऐसा पैटर्न बनता है, बहुत ही बड़ा सा पैटर्न यहाँ पे बनता है कैंडलस्टिक्स। इसका अपर और लोअर विक हो सकता है, बहुत लोगों को ऐसा बोलते हुए आपने सुना होगा कि मारुबुजो कैंडल में कोई विक नहीं होना चाहिए। विक या शैडो जो बोलते हैं वो हो सकती है, बट बहुत सी छोटी सी। अगर ये इतनी छोटी छोटी है तभी भी ये मारुबुजो कैंडल ही कहलाएगा, ठीक है। सो मान लो कि ऐसा पैटर्न बनता है, तो हम लोग यहाँ पे समझ जाए कि मारुबुजो है, क्योंकि बॉटम लेवल पे बना है, ठीक है। मैंने आप लोग बताया कि डाउन ट्रेंड में जब भी कोई ऐसा पैटर्न बने तो हम लोग समझते हैं कि ये बुलिश मारुबुजो है, ठीक है। बट मैटर क्या करता है, इसका जो नेक्स्ट कैंडल है ना, वो इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो डोजी बन जाए, चाहे हैमर बन जाए, चाहे कोई सा भी पैटर्न बन जाए, वो इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तीनों ही जो पैटर्न है ना, ये उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, बिल्कुल जी दे रही है। सो अब हमारा एंट्री एसएल और टारगेट क्या होगा। सो मान लो कि इन तीनों केस को हम लोग ले लेते हैं। सो इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस है ना, वो इस कैंडल का लो रहता है, एजम्पशन के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद हम चेंज करेंगे इसको, ताकि हमारा जो एसएल है रिस्क कम हो जाए। सो अभी हमने यहाँ पे एसएल लगाया हुआ है टारगेट को देखने के लिए, टारगेट हमें कितना आ रहा है, ठीक है। और ये जो तीनों कैंडल्स है, मान लो इनमें से कोई कैंडल बन गया, इन तीनों कैंडल्स में से किसी एक कैंडल में हम एंट्री करते हैं, ठीक है। सो इस कैंडल का टॉप और इस कैंडल का जो एसएल है, एसएल का रेंज, सो ये एंट्री हो गया हमारा, ठीक है। सो एंट्री से लेकर के एसएल का जो रेंज बचा, ये होता है हमारा टारगेट। और ये भी 1:1, जैसे कि मान लो कि ये 50 पॉइंट्स का आ रहा है अगर, तो हम लोग यहाँ पे 50 पॉइंट्स का टारगेट ही बुक करेंगे, इससे ऊपर बुक नहीं करेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि 1:1 हम लोग टारगेट यहाँ पे लेके चल रहे हैं, बट यहाँ पे अपने जो यहाँ पे मेजरमेंट के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे 50 पॉइंट्स का एसएल आ गया, ठीक है। आप लोग समझ गया, आप लोग समझ गए, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, जिस कैंडल पे आपने एंट्री करी है उसका लोअर शैडो या फिर लोअर विक आप लोग वहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे केस में 3 कैंडल से इनमें से किसी में मैं एंट्री करता हूँ ना, तो इस केस में मेरा एसएल हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो मेरा यहाँ पे एसएल है वो मेरे टारगेट से कम हो गया, तो मैं ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ गया हूँ। सो ये तरीका एक्चुअल होता है किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने और स्पेशली बुलिश मारुबुजो को। सो अभी हम लोग एक बार बेरिश मारुबुजो को भी देख लेते हैं कि हमारा टारगेट एसएल और जो पूरा पैटर्न का जो प्रैक्टिकलिटी है हम कैसे देखते हैं, हम लोग को पता कैसे लगता है साइकोलॉजी के बेस पर हम कैसे काम कर रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे। सो अभी एक ट्रेंड चल रहा था जो कि अप ट्रेंड था, ठीक है। ऐसे अप ट्रेंड गया, अप ट्रेंड में कोई पैटर्न बना बेरिश मारुबुजो का, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये ऐसे एक बड़ा सा हेल्दी सा कैंडल बनता है, जहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड में यहाँ पे एक बेरिश मारुबुजो बनता है। अब इसमें मैटर क्या करता है कि इसका जो नेक्स्ट कैंडल है ना, वो भी रेड ही होना चाहिए, ठीक है। और इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल इस कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लोजिंग जो है मैं लिख दे रहा हूँ क्लोज। सो इस कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है। सो हम लोग यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो चुका है। अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ठीक है। सो अब हमारा एंट्री हो जाएगा
इस कैंडल का लो, ठीक है, इस कैंडल का लो हो जाएगा हमारा एंट्री, ठीक है। और ये मारुबुजु बना है ना, इसका टॉप हो जाएगा हमारा एस एल एजम्पशन के लिए। अभी हम लोग सिर्फ इसको देख करके यहाँ पर टारगेट प्रेडिक्ट करेंगे और उसके बाद अपना एस एल उठा करके यहाँ रख देंगे, ठीक है। आप लोग काम पहले भी कर सकते हो, ठीक है। सो इन दोनों में से कोई एक जगह आप लोग स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरा रिस्क ज़्यादा हो रहा है, सो आप लोग अपना जो एस एल है यहाँ पे रख सकते हो। और अगर आप लोग समझ रहे हो कि मेरा जो टारगेट है एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 10 में से 8 से 9 ट्रेड मेरे अच्छे जा रहे हैं, सो आप लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है। सो हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ दिया। अब ये जो रेंज बचा है ये वाला, ठीक है, इतना जो बड़ा रेंज बचा है एसएल से लेकर के एंट्री तक वाला, यही हम लोग यहाँ पे बुक करते हैं। अब चाहे 40 पॉइंट्स का हो, 45 पॉइंट्स का हो या फिर 50 पॉइंट्स का हो, यहाँ भी हम लोग उतना ही टारगेट बुक करेंगे, ठीक है। और 1:1 करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने अपना रिस्क कम करने के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस को नीचे रख दिया है। सो ये एक्चुअल तरीका है बुलिश मारुबुजु और बेरिश मारुबुजु को ट्रेड करने का। सो एक बार हम लोग वापस से इसको रिवाइज करते हैं, बहुत ही क्विकली रिवाइज करेंगे, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा ताकि आप लोगों, अगर आपको मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप लोगों को ना बहुत ही आदत हो जानी चाहिए अब तक, ठीक है। तो अगर कोई डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में एक मारुबुजु कैंडल बनता है ऐसे बड़ा सा, ठीक है। सो ड्राइंग के लिए माफी चाहता हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है। सो यहाँ पे बनता है ऐसा बेरिश मारुबुजु डाउन ट्रेंड में, बुलिश मारुबुजु डाउन ट्रेंड में, ठीक है। सो मस्ट है कि इसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी ग्रीन होना चाहिए और इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, जो कि यहाँ पे दे रहा है। तो हम लोग अपना एंट्री यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इस कैंडल का लो हम लोग रखते हैं स्टॉप लॉस सिर्फ मेजरमेंट के लिए, और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस हम लोग उठा करके यहाँ रखते हैं पर इसको कम करने के लिए। और ये जो रेंज बचता है एंट्री से लेकर स्टॉप लॉस तक वाला, यही हम लोग यहाँ पे बुक करते हैं, चाहे ये 50 पॉइंट्स का हो, चाहे यहाँ पे 30 पॉइंट्स का हो, यही हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे टारगेट के लिए और 1:1 करेंगे। ये हो गया हमारा बुलिश मारुबुजु कंप्लीट रिवीजन के साथ। एक बार हम लोग बेरिश मारुबुजु भी देख लेते हैं। सो बेरिश मारुबुजु, अगर मान लो कि कोई अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड गया, जीरो करते हैं वो ऊपर गया, अब यहाँ पे एक बेरिश बेरिश मारुबुजु यहाँ पे बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसकी थोड़ी सी छोटी सी वीक हो सकती है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे चार्ट पे आपको दिखे आप लोगों को ऐसा छोटा सा वीक वाला, तो भी आप लोग इसे बेरिश मारुबुजु ही कहोगे, ठीक है। सो अब इसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो मस्ट है कि रेड हो और इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे। सो यहाँ पे दे रही है, बिल्कुल दे रही है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा एंट्री, ठीक है। इस कैंडल का टॉप हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। सिर्फ मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग कितना पॉइंट एंट्री से लेकर स्टॉप लॉस तक का कितना पॉइंट का आ रहा है, वही पॉइंट हम लोग यहाँ पे टारगेट के लिए बुक करते हैं, ठीक है। सो मान लो कि इस बार ये आ गया 60 पॉइंट, सो हम लोग यहाँ पे 60 पॉइंट का ही टारगेट बुक करेंगे और 1:1 बुक करेंगे और अपने एसएल को उठा करके अब हम लोग रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। सो ये तरीका होता है बेरिश मारुबुजु को ट्रेड करने का। सो अभी हमने समझा है बुलिश मारुबुजु और बेरिश मारुबुजु को दो बार विद एग्जाम्पल, हर कुछ हमने देखा एंट्री एसएल और टारगेट कहाँ पे रखते हैं एक्यूरेट तरीके से। आप लोग इस बेस पे जाके अभी जाके चेक करो, अपने डाटा बनाओ अपने चार्ट पे, ठीक है। और फिर मुझे आकर के यहाँ पे कमेंट करना, आप लोग खुद में रियलाइज करना कि क्या मैंने सही बताया है, 25th जनरेशन के हिसाब से लोग चल रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में, या फिर हम लोग बाबा आदमी के जमाने वाला आप लोग को बता रहे हैं। सो आई होप कि यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस आप लोग को नहीं मिल रही होगी, वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों को लगा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए। सो मिलते हैं गाइज आप लोग से एक और इंटरेस्टिंग सी वैल्यूएबल कंटेंट साथ वापस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।